उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना रहे हैं। आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं शैलेश आपका अपने YouTube चैनल रोजगार आवर टारगेट पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कल आप अलंकार के पहले पार्ट में आपने देखा था कि ये अलंकार के कितने बच्चे हैं। तो अलंकार के कितने बच्चे थे, कितने लड़के थे? 3 लड़के। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में क्या होगा कि शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थालंकार, और शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पे उभयालंकार होता है। तो यहाँ तक पढ़े थे आप लोग। फिर यमक श्लेष के बारे में भी जानकारी दिए थे हम, ठीक है। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अनुप्रास देखिए, अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। जायज 3 ही है, नाजायज पता नहीं कितने हैं। तो जायज नाजायज मैं क्यों बोलता हूं कि जायज जो बच्चे होते हैं उन्हीं को समाज में मान्यता मिलती है, और जो नाजायज बच्चे होते हैं उनको समाज में मान्यता नहीं मिलती है। फिर आते हैं, तो देखिए, फिर शब्दालंकार के अंतर्गत केवल मैं आज अनुप्रास अलंकार को के विषय में बताऊंगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में जब एक ही पिता के कई बच्चे होते हैं तो उनमें समानता होती है, ठीक है। जैसे आप लोग ही कहीं जाते होंगे ब्याह बारात में, तो कोई अनजान व्यक्ति भी देखता है तो समझ जाता है कि ये उनके पुत्र हैं, ये उनके लड़के हैं, या ये उनका भाई है। तो केवल थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं केवल आज अनुप्रास अलंकार के विषय में चर्चा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार के आपके एग्जाम में तो प्रकार या भेद आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए मैं बच्चे या लड़के बोलता हूँ। तो अनुप्रास अलंकार के कितने बच्चे, कई लड़कियाँ? 5 लड़कियाँ, ठीक है। तो एग्जाम में आए तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो आप बताएंगे 5। कौन कौन से? छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रुत्या और अंत्या। पढ़ाने को तो सब लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन याद कैसे होगा उसके विषय में एक कहानी सुनिएगा, ठीक है। जैसे कहीं मार झगड़ा लड़ाई हो जाती है किसी से, किसी की भी, तो क्या होता है, अगर दूसरा पक्ष मजबूत है वो पहले तो मार देता है। फिर क्या होता है, जो पक्ष कमज़ोर होता है वो घर पर जाता है, अपने दोस्तों को बताता है, अपने घर वालों को बताता है, चाचा चाची को बताता है, पड़ोसियों को बताता है। तो होता क्या है, फिर वो लोग क्या होते हैं, एक साथ एकजुट होके चलिए देख लेते हैं कौन है माई का लाल, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको खोजते हैं। जब खोजते हैं तो क्या छेकते हैं, मतलब मान लीजिए वह बाजार में दिख गया वो व्यक्ति अकेला या कई लोगों के साथ, तो क्या करते हैं, पहले का छेकते हैं। जब छेकते हैं तो क्या बनता है, घेरा बनता है। घेरा क्या बनता है, घेरा। तो घेरा क्या बना, वृत्त। तो पहले क्या करेंगे, छेकेंगे, फिर क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। फिर क्या होता है कि लतियाते हैं पकड़ के, ले लातम घुसा, ले लाठी डंडा जो नहीं मिलत हूँ वहीं से सब लतियावे शुरू कर देते हैं। वो चिल्लाता रहता है लेकिन वो लोग लतियाते रहते हैं। जब लतिया के थक जाते हैं तो तब सुनते हैं कि बताओ काहे मारे ना। तो तब सुनते हैं तो वहाँ से क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास। फिर सुनने के बाद तो ये होता है कि चलिए अच्छा ठीक है, अगली बार से गलती नहीं करना, नहीं तो फिर से लतिया देंगे, ठीक। तो अंत हो जाता है, मांडोली हो जाती है, समझौता हो जाता है। तो वहाँ से अंत्यानुप्रास। अब फिर आइए देखिए, तो छेका अनुप्रास को कैसे पहचानेंगे। तो आपने क्या किया, जब झगड़ा हो गया किसी से तो आप गए घर पर, अनेक लोगों को बताए, किसको, दोस्तों को बताए, परिवार में बताए, पड़ोसियों को बताए। तो अनेक वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, एक बार। तो एक कई लोग आएंगे, मतलब एक ही लोग, जो व्यक्ति होगा, जो भी चलेंगे वो एक ही होंगे। तो अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार। जैसे
स्वरूपतः व क्रमशः, रूप में भी क्या हो, एक समान हो। जैसे सब लोग लतियाने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, तो रूप सबका कैसा है, क्रोधित है सब, लतियावे के एकदम मूड में बाटे। और क्रमशः, क्रम से जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब गोलियाई के, क्रम से आगे पीछे रहते हैं, इधर उधर रहते हैं। स्वरूपतः व क्रमशः। जैसे बंदव गुरु पद पदुम परागा, तो यहाँ पे देखिएगा अनेक वर्णों की आवृत्ति, जैसे प और द की आवृत्ति, प और द की आवृत्ति, अनेक वर्णों की आवृत्ति कितनी बार, प की आवृत्ति एक बार हुई है और द की भी आवृत्ति क्या हुई है, एक बार। आवृत्ति मतलब होता है दोहराव। स्वरूप का मतलब कि यदि यहाँ पर यह प पहले नंबर पे आया है तो यहाँ भी पहले नंबर पे, द यहाँ दूसरे नंबर पे आया है तो द यहाँ भी दूसरे नंबर पर, तो इसका मतलब हुआ स्वरूपतः और क्रमशः। ठीक। फिर आते हैं वृत्त्यानुप्रास। एक ही परिवार के बच्चे हैं तो थोड़ी थोड़ी ही भिन्नता होगी, पहले ही बताया। तो आइए वृत्त्यानुप्रास, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार। तो ये लोग यहाँ से चले थे तो क्या किए, इकट्ठा होके उसको लतिया रहे हैं, तो एक हो गए हैं। तो एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार, अनेक बार का मतलब लतियावथन, धई लाते से, धई घूसा से, धई लाठी से, धई डंडा से, जौने पावथन, तो एक होके अनेक बार मारे, पीटे उसको। और स्वरूप में भी कैसे हैं, एक जैसे कि एकदम लतियावे के मूड में। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है, त की। यहाँ इससे यहाँ देखिए पहले पे प आया था तो दूसरे में भी प, लेकिन यहाँ स्वरूप में तो एक होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले ही स्थान पे आए, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर आता है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास यमक अनुप्रास का उल्टा होता है। तो यमक में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग अर्थ न निकल के भाव अलग अलग होता है। जैसे भाव क्या होता है, बदल जाता है। जैसे लड़का तो लड़का ही है, तो यहाँ पे पहले वाले लड़का का अर्थ है बच्चा, लड़का बच्चा, लेकिन यहाँ पर लड़का ही है, इस दूसरे वाले लड़के का अर्थ है बचपना है उसमें। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हमारे यहाँ होते हैं तो अक्सर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं बच्चों से, तो लोग क्या करते हैं, शिकायत लेके आते हैं, उलाहना लेके आते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जाने दीजिए यार भाई साहब, अरे अंकल जी अब लड़कियाँ है, बचपना है। तो क्या होता है, भाव बदल जाते हैं। फिर आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या में के ही नाम में ही छिपा है कि सुनने में क्या हो, अच्छा लगे। इसका मतलब है कि एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो। जैसे एक ही वर्ग का मतलब होता है कि जैसे आप लोग वर्णमाला में पढ़े होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 प्रकार के वर्ग पढ़े हैं। तो एक ही प्रकार के वर्ग की आवृत्ति होती है। जैसे भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भागा दिया, तो यहाँ भ देखिए, भ की आवृत्ति हुई है, क्या हुई है, भ की आवृत्ति हुई है। ठीक है। किस वर्ग का है, प वर्ग का। किस वर्ग का है ये, प वर्ग के वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक। अब कहेंगे कि सर यहाँ भी एक ही वर्ग की आवृत्ति हुई है, तो देखिए एक ही बाप के बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत समानता होगी, लेकिन जब यहाँ वृत्त्यानुप्रास में देखेंगे एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार, और वो भी स्वरूप में कैसा हो, एक जैसा हो ना। लेकिन यहाँ पे स्वरूप एक जैसा नहीं होगा। जैसे इस यहाँ र देखिएगा, ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे। और एग्जाम में होता क्या है, आप लोग कोई भी बुक पढ़ेंगे, चाहे वासुदेव नंदन प्रसाद पढ़िए, चाहे हरदेव बाहरी पढ़िए, उसमें इन्हीं तीनों को दिया है तो 3 ही आता है, कभी कभार इनको पूछता है। फिर भी मान लीजिए आ जाएगा, वृत्त्या अनुप्रास और श्रुत्या अनुप्रास दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, उनमें से कोई एक ही होगा। फिर आते हैं अंत्यानुप्रास में। तो इसके नाम में देखिए, अंत धन अनुधन प्रास। अनु माने दोहराव, प्रास माने अक्षर। तो वर्णों का दोहराव कहाँ हो, अंत में हो। वर्णों का दोहराव कहाँ पर हो, अंत में हो। तो वहाँ पे क्या होगा, अंत्यानुप्रास।
अंतिम वर्ण का दोहराव होता है या तुकांत हो। तुकांत का मतलब, तुकांत आप लोग छंद में पढ़ेंगे। तुकांत का अर्थ होता है कि अंतिम में एक ही प्रकार के शब्द आए या वर्ण आए। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। तो लास्ट में देखिएगा यहाँ भी राम आया है और यहाँ भी राम आया है, तो ये क्या हो गया? तुकांत हो गया। ठीक है, फिर हमने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपके लिए टास्क है। इसका क्या करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन किस अनुप्रास, यहाँ हमने ऑप्शन भी लिख दिया है कि किस अलंकार का भेद है। ठीक है, तो अगर आप लोग पहले में जैसे बता रहे हैं कि यह मान लीजिए 6 का अनुप्रास है, तो आप लोग केवल ये टाइप करिएगा कि पहले का ए, मान लीजिए दूसरे का बताना है तो दूसरे का सी, तीसरे का बताना है तीसरे का डी। इस तरह से आप लोग बताइएगा तो हम देखेंगे कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए यमक और श्लेष और अर्थालंकार और उभयालंकार के विषय में जानकारी दूंगा, उनके बच्चों के परिवार के विषय में जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।